आखिरकार मेरी बहू आ ही गई। अब मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं लगेगा, क्यों आलिया बहू? हाँ माँ जी, पर दीदी भी तो आपके साथ ही रहती थी, तो आपको अकेला महसूस क्यों होता था? बहू, तेरी दीदी तो कॉलेज चली जाती थी या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने, तो घर पर मैं अकेले ही रहती थी। ओहो माँ, आज तो मुझे ताने वगैरह मत दो भाभी के सामने। भाभी, माँ ऐसे ही मेरी शिकायत अब आपसे करती रहेंगी, देख लेना। कोई बात नहीं, इसके बाद भी मैं तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचूंगी नंद जी। मेरी प्यारी भाभी। अरे गले वगैरह बाद में लगना, रेखा पहले बहू का गृह प्रवेश कर दो। हाँ माँ कर दो, वरना मुझे भी खड़ा रहना पड़ेगा। तभी रेखा अपने बहू बेटे का गृह प्रवेश कर उन्हें घर के अंदर ले आती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सलोनी अच्छे अमीर परिवार से शादी करके मिडिल क्लास ससुराल में आती है, जहां वो कुछ ही दिनों में अपने ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है। 6 महीने गुजर जाते हैं। आलिया शाम की चाय सबको देती है। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आपकी चाय, और बारिश का मौसम था तो मैंने पकौड़े भी बना दिए, और ये पुदीने की चटनी भी। अरे वाह बहू, मजा आ गया। ऐसा लगता है मेरे बिना कहे तूने हम दोनों की बात सुन ली। हाँ बहू, और तू खाना भी अच्छा बनाती है। देखा, अच्छा हुआ ना जो आज मैं घर पर आ गया, बारिश में भी भीगने से बच गया। और गर्मा गर्म पकौड़े भी मिल गए। हाँ जी, ये तो है। सब जल्दी से पकौड़े खाकर खत्म कर देते हैं और आलिया अभी भी रसोई में पकौड़े बना रही होती है। भाभी, पकौड़े खत्म हो चुके हैं, जल्दी से ले आइए ना। हाँ बस लाई। आलिया पकौड़े लाकर सबको दे देती है। तभी खाते खाते प्रकाश राव के पेट में ऐंठन होने लगती है। आ, आ, लगता है मुझे फिर से दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ आ रही है। दर्द हो रहा है। अरे रमन, कुछ कर, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, वरना मैं यहीं लेट जाऊंगा। हे भगवान, इनके तो कभी भी पेट का दर्द शुरू हो जाता है, इसीलिए मैं इन्हें ज्यादा पकौड़े खाने नहीं देती, लेकिन मांगने लग गए। कोई बात नहीं माँ, फिलहाल डॉक्टर के पास ले चलते हैं हम। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम सबसे पहले मेडिकल स्टोर पर जाकर ड्रोमैफ 80 mg की दवाई ले आओ। पापा जी को वो गोली खाने से राहत मिल जाएगी। नहीं भाभी, पापा को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं दवाई देनी चाहिए। अरे दीदी, मैं बोल रही हूँ ना, पापा जी के लिए ये दवाई जल्दी से ले आओ। पापा जी को आधे घंटे में ही आराम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आलिया अपने ससुर का हाथ पकड़कर नब्ज चेक करती है। घर वाले डर रहे होते हैं। फिर रमन फौरन मेडिकल स्टोर से आलिया की बताई दवाई को ले आता है और अपने पिता को खिला देता है। थोड़ी देर में उसे आराम मिल जाता है और वो बैठकर कहता है, बहू, तेरी इस दवाई से तो बहुत जल्दी असर हो गया, और अब मेरे पेट में कोई मरोड़ भी नहीं है। जब भी मुझे ऐसा दर्द हुआ है तो 3-4 दिन तक गया नहीं है, लेकिन आज तूने कमाल कर दिया। तुझे कैसे पता था कि वही दवाई खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ बहू, मुझे भी बता, तुझे कैसे पता था? अरे हाँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बताऊं कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे ये सब पता होना आम बात है, लेकिन शादी होने की वजह से मैंने अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताया। शायद वो मुझे शादी के बाद सपना पूरा ना करने दे। बोलो आलिया, सब लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम्हें कैसे पता? अरे जब पापा को भी ऐसे ही दर्द हुआ था तो मैं मेडिकल स्टोर से यही दवाई लेने गई थी। तब से मुझे इस दवाई का नाम पता, इसीलिए बस मंगा दिया। भाभी, एक तरह से आपने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन पेट के दर्द भी अलग अलग तरह के होते हैं। अगर आप कोई और दवाई पापा को दे देती तो उन्हें बहुत नुकसान पहुंच सकता था। आगे से आप ऐसा कुछ मत करना। हाँ, सलोनी ने बिल्कुल ठीक कहा आलिया। सॉरी दीदी, और आप बेफिक्र रहिए, पापा जी को कुछ नहीं होगा। इस दवाई के बारे में मैंने कुछ नहीं, मैं खाना बना देती हूँ। आलिया आंखों में आंसू लिए खाना बनाने चली जाती है। तभी रमन वहां जाता है। आलिया सॉरी, सलोनी की बात सुनकर मैंने ऐसा बर्ताव कर दिया। कोई बात नहीं रमन, मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा। बुरा इस बात का लग रहा है कि तुम भूल कैसे सकते हो कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने सोचा तुमसे टाइम आने पर बात करूंगी। अभी शादी हो गई है तो थोड़ा घर में ढल जाती हूँ, लेकिन बाद में फिर परिवार संभालने के बाद अपनी डॉक्टर की पढ़ाई को शुरू करना चाहूंगी और अपने सपने को पूरा करूंगी। मैंने तुम्हें ये बात बताई थी, तो मैं पापा जी को गलत दवाई कैसे दे सकती हूँ जब मैं इस चीज की पढ़ाई कर रही हूँ? तुम खुद बताओ। सॉरी आलिया, कान पकड़ रहा हूँ, माफ कर दो। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग से कैसे निकल गई कि तुमने मुझसे शादी होने से पहले बोला था कि शादी होने के बाद तुम अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करोगी। मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। कर लो रमन, क्योंकि मैं डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। कितने सारे लोग होते हैं जिन पर पैसे नहीं होते और वो दवाई ट्रीटमेंट के लिए भटक रहे होते हैं। तुम समझ नहीं सकते कि उन पर क्या बीतती है। ये बात सास ससुर रसोई के बाहर सुन लेते हैं।
अजी आप जानते हैं हमारी बहू कितने बड़े घर से आई है और कितनी जल्दी हमारे घर में ढल गई, जबकि हमारा घर ऐसा है तो हमें उसके सपने को पूरा करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, जब हमारी बेटी पढ़ रही है तो बहू का भी फर्ज है कि वो अपने सपने को पूरा करे। जाओ तुम बात करो अभी। जी। तभी रेखा रसोई में आकर कहती है, बहू मुझे नहीं पता था कि तू डॉक्टर बनना चाहती। अगर हमें पहले बता देती तो सलोनी या हम तुझे डांटते नहीं, पर अब तेरे डॉक्टर बनने के सपने में हम सब तेरे साथ हैं। तू जी तोड़कर पढ़ाई कर। माँ जी, आप सच में चाहती हैं मैं पढ़ाई करूं? पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ से विदेश जाना पड़ेगा और उसकी फीस भी 80 लाख रुपए है। कैसे हो पाएगा? अरे तू चिंता मत कर, हमारे पास इतने पैसे हैं कि तेरी फीस भर जाए। ठीक है माँ जी, पर ये पैसे अभी नहीं देने, 6 महीने के बाद जमा होंगे और 2 साल में वहां से डॉक्टर बनकर मैं वापस आ पाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, तू जा, सब हो जाएगा। बस अपने डॉक्टर बनने की तैयारी कर। और तेरे पापा जी ने भी हाँ बोल दिया है तो मन लगा कर पढ़ना। थैंक यू माँ जी, आप सबके प्यार के लिए। आखिर ऐसा ससुराल कहाँ मिलता है कि ससुराल वाले बहू को कुछ करने दें। थैंक यू माँ। आलिया डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अगले हफ्ते चली जाती है। 6 महीने गुजर जाते हैं। अब आलिया के पास पैसे जमा करने का वक्त आता है। वो फोन करके फीस मांगती है, तभी पूरा परिवार बहुत चिंता में होता है। माँ मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया, अब क्या होगा? वो वहाँ कैसे आगे बढ़ेगी? बेटा ज्यादा मत सोच, इस घर को बेच दे। मैंने बात की थी, 10 लाख का घर बिक रहा है, हम कहीं किराए पर रह लेंगे। पर पिताजी, आपने इस घर के लिए बहुत मेहनत की है। अरे बेटा, इससे ज्यादा बहू मेहनत करेगी। जब वो डॉक्टर बन जाएगी उसकी खुशी के लिए इतना करना जरूरी है, और उसे कुछ मत बताना कोई भी। ठीक है पापा। फिर आलिया की डॉक्टर की फीस भरने के लिए प्रकाश और रेखा अपने घर को बेच देते हैं और आलिया की डॉक्टर की पढ़ाई जारी रहती है। मजबूरन घर वालों को एक झोपड़ी जैसे एक कमरे के किराए पर रहना पड़ता है। 1.5 साल गुजर जाते हैं। आलिया डॉक्टर बन चुकी थी और बरसात की मार गरीब परिवार पर बहुत तेजी से पड़ रही थी। तूफान इतना ज्यादा था कि छत से पानी टपकता था और कभी कभी दरवाजे से घर में पानी भर जाता था। लगातार 1 हफ्ते से गरीब ससुराल का यही हाल था। माँ देखो ना, यहाँ पर मेरे कपड़े रखे थे, सारे भीग गए और धूप आने से रही। अब ये सूखेंगे कैसे और हम सोएंगे कहाँ? ऊपर भी पानी, नीचे भी पानी। भाभी का भला करते करते हमारी जिंदगी कैसी हो गई है। बेटा, तेरी भाभी का दिल नहीं दुखा सकते थे, इसलिए ये करना जरूरी था। तू चिंता मत कर, भगवान हमारे साथ है। रमन बेटा, पानी बाहर निकाल दे। माँ पहले कुछ खा तो लो, वैसे ही घर में अब खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता और मेरी नौकरी भी छूट गई। कैसे गरीबी वाले दिन आ गए हमारे। अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। फिर सभी मिलकर घर से बाहर पानी निकाल रहे होते हैं। इतने में अमीर बहू आलिया डॉक्टर बनकर लोगों से एड्रेस पूछकर अपने गरीब ससुराल पहुंच जाती है। माँ जी, पापा जी, देखिए मैं डॉक्टर बन गई। अरे माँ जी, पापा जी, रमन, दीदी, आप सबका ये क्या हाल हो गया है और बरसात में ऐसे पानी क्यों निकाल रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। हमारा घर पीछे वाली गली में था, आप यहाँ ऐसे क्यों रह रहे हैं? कुछ नहीं, तुम अंदर आओ, ये तो बस ऐसे ही। नहीं रमन जी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बताएं मुझे। आपको मेरी कसम, आप कब से इस घर में रह रहे हैं और क्यों? वो आलिया, तुम अपने सपने से बहुत प्यार करती थी और हम तुमसे, इसलिए तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए हमने वो घर बेच दिया। तभी तुम्हारी डॉक्टर वाली फीस भर पाई। अगर नहीं भरते तो तुम अपना सपना कैसे पूरा करती? क्या आप सबने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, इतने प्यारे घर को बेच दिया और इस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, वो भी बरसात की मार के साथ? कितना मुश्किल रहा होगा आपके लिए। और मैं वहां विदेश में खुश हो रही थी कि मैं डॉक्टर बन गई। सच में मैं बहुत बुरी बहू हूँ। नहीं बहू, खुद को ऐसा मत कहे, ये सब हमारा फैसला था। हम तुझे प्यार करते हैं, इतना नहीं कर सकते तेरे लिए? हाँ। तभी आलिया अपने सास ससुर के गले लग जाती है। आप सबने मेरे लिए इतना किया, देखना इस मुसीबत से मैं आपको बाहर निकाल कर जरूर लाऊंगी। आलिया सबके साथ मिलकर उस घर से पानी बाहर निकालती और थोड़े ही समय में अस्पताल में लोगों का इलाज करके पैसे जमा करती है और बहुत बड़ा घर खरीदती है, जिसके बाद उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती और अमीर बहू के बदौलत वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।